अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसे आपका मस्तिष्क आज तक सही तरह से पहचान ही नहीं पाता, एक ऐसी भूल जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट दोहराई जाती है, और वही एक भूल तय करती है कि आप अपने भीतर शांति के साथ जिएंगे या फिर पूरी जिंदगी अपने ही मन से लड़ते रहेंगे। शायद यह बात सुनकर आपको विश्वास न हो, लेकिन आधुनिक विज्ञान और 2000 साल पुरानी जीवन की गहरी समझ आज एक ही सत्य पर आकर मिलते हैं। आपका मस्तिष्क वास्तविक खतरे और केवल महसूस किए गए खतरे के बीच हमेशा अंतर नहीं कर पाता। जब कोई आपको ऐसी बात कह देता है जो आपको अपमानजनक लगती है, तब आपका शरीर बिल्कुल उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कोई हिंसक जानवर आपके सामने खड़ा हो। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं और आपका पूरा शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि वहाँ कोई शेर नहीं होता, वहाँ सिर्फ कुछ शब्द होते हैं, एक नज़र होती है या किसी का एक व्यवहार, लेकिन आपका शरीर इसे जीवन और मृत्यु का प्रश्न मान लेता है। यही वह भूल है जो हर दिन आपकी शांति छीनती रहती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? कितनी बार ट्रैफिक में किसी की छोटी सी गलती ने आपका रक्तचाप बढ़ा दिया? कितनी बार किसी रिश्तेदार की एक टिप्पणी, किसी मित्र का व्यवहार, किसी सहकर्मी की लापरवाही या किसी अजनबी की बदतमीजी आपके मन में घंटों तक घूमती रही? उस समय आपको लगा होगा कि समस्या सामने वाले इंसान में है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? क्या गुस्सा करने के बाद कुछ बदल गया? क्या वह इंसान बदल गया? क्या परिस्थिति बदल गई? या केवल आपका मन और अधिक भारी हो गया? सच तो यह है कि जब हम गुस्सा करते हैं तब सबसे पहले और सबसे गहरा नुकसान हमारा अपना होता है। यह ऐसा जहर है जिसे हम स्वयं पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसका असर किसी दूसरे पर होगा। यही कारण है कि सच्ची स्वतंत्रता दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने में छिपी है। यही वह सत्य है जिसे प्राचीन मनीषियों ने बहुत पहले समझ लिया था और जिसे आधुनिक विज्ञान आज फिर से सिद्ध कर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, धीमी आवाज में संगीत बज रहा है, आपका मन बिल्कुल शांत है। अचानक कोई बिना संकेत दिए आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है। एक क्षण में ही आपके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है। मन करता है जोर से हॉर्न बजाएं, उसे डांटें, उसे सबक सिखाएं। शायद आपने भी ऐसा कई बार महसूस किया होगा, या फिर किसी दिन आपके जीवन साथी ने बहस के दौरान ऐसी बात कह दी जिसने आपको भीतर तक चोट पहुंचा दी। हो सकता है किसी अधिकारी ने सबके सामने आपकी आलोचना कर दी हो, किसी रिश्तेदार की कड़वी बात, सुपरमार्केट की लंबी लाइन या किसी कर्मचारी की लापरवाही ने आपका धैर्य तोड़ दिया हो। हम सब इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन असली प्रश्न यह है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या आपका गुस्सा आपकी समस्या का समाधान बन गया, या उसने केवल आपकी शांति छीन ली? क्या आपने कभी महसूस किया कि गुस्से के बाद मन में एक अजीब सी थकान, खालीपन और पछतावा रह जाता है? यही वह कीमत है जिसे हम हर बार चुकाते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। आज की दुनिया में लोग पहले से कहीं अधिक चिड़चिड़े हो चुके हैं। छोटी छोटी बातें लोगों को भीतर तक हिला देती हैं। हम सब जैसे एक ऐसी आग लेकर चल रहे हैं जिसे भड़कने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हर व्यक्ति को पूरा विश्वास होता है कि उसका गुस्सा बिल्कुल सही है। हर किसी को लगता है कि गलती सामने वाले की है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। समस्या केवल यह नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, असली समस्या यह है कि आपने उस घटना का अर्थ क्या निकाला। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी पीड़ा बन जाती है। यही बात मुझे भी बहुत देर से समझ आई। लगभग 26 वर्षों तक मैंने एक सर्जन के रूप में काम किया, बड़े अस्पतालों में सेवा की, कठिन ऑपरेशन किए, सम्मान मिला, अनुभव मिला, सफलता मिली। लेकिन एक चीज हमेशा मुझसे दूर रही, मन की शांति। मुझे आज भी वे दिन याद हैं जब किसी कर्मचारी की छोटी सी गलती मेरा पूरा दिन खराब कर देती थी।
अगर किसी ने समय पर जानकारी न दी, किसी नियुक्ति में देरी हो गई, किसी प्रशासनिक भूल के कारण मेरा समय व्यर्थ चला गया, तो मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठती थी। मुझे लगता था कि दूसरे लोग मेरी शांति छीन रहे हैं। फिर एक दिन एक बुजुर्ग मरीज ने मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैं स्वयं भी देर से पहुंचा था, क्योंकि किसी और की गलती से पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया था। मैं कमरे में गया तो मेरे चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उस बुजुर्ग ने कुछ क्षण मुझे शांत नजरों से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, आप अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में क्यों दे देते हैं? उस समय मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन वह एक वाक्य कई दिनों तक मेरे भीतर गूंजता रहा। मैं सोचने लगा, क्या सचमुच मेरी खुशी, मेरा मन, मेरी शांति इतनी कमज़ोर है कि कोई भी व्यक्ति उसे अपने व्यवहार से नियंत्रित कर सकता है? उसी दिन मैंने अपने मन का अध्ययन उसी गंभीरता से शुरू किया जिस गंभीरता से वर्षों तक मानव शरीर का अध्ययन करता आया था। और जो सत्य मेरे सामने आया उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उसी दिन से मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। मैंने पहली बार यह समझने की कोशिश की कि आखिर मुझे क्रोधित कौन करता है। क्या सचमुच दूसरे लोग मेरी शांति छीन रहे थे, या फिर मेरा अपना मन ही मेरे विरुद्ध काम कर रहा था? जितना अधिक मैंने स्वयं को देखा, उतना ही एक चौंकाने वाला सत्य सामने आता गया। मुझे गुस्सा लोगों की गलतियों पर नहीं आता था। मुझे गुस्सा अपनी उन अपेक्षाओं पर आता था जिन्हें मैं हर हाल में सच होते देखना चाहता था। मैं चाहता था कि हर व्यक्ति मेरी तरह सोचे, मेरी तरह काम करे, मेरी तरह समय का सम्मान करे। जब ऐसा नहीं होता तो मेरा अहंकार वास्तविकता से लड़ना शुरू कर देता था, और वही संघर्ष धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या मेरे अपने मन के भीतर थी। और यदि मन ही समस्या है तो समाधान भी मन के भीतर ही मिलेगा। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आप केवल इसलिए नाराज हुए क्योंकि किसी ने आपकी उम्मीद पूरी नहीं की? पड़ोसी ने रात को शोर कर दिया, किसी मित्र ने आखिरी समय पर मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, किसी सहकर्मी ने आपकी राय से अलग निर्णय ले लिया, या किसी अजनबी ने सड़क पर आपके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। हर बार आपको लगा कि वही व्यक्ति आपकी परेशानी की वजह है। लेकिन यदि उसी परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत रह सकता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि घटना नहीं, बल्कि उस घटना की आपकी व्याख्या आपके गुस्से को जन्म देती है। यही आपकी आंतरिक कहानी है जो कुछ ही क्षणों में आपको शांति से अशांति की ओर ले जाती है। अब आइए समझते हैं कि यह सब आपके मस्तिष्क के भीतर आखिर होता कैसे है। जिस क्षण कोई घटना आपको अपमानजनक या खतरनाक लगती है, उसी क्षण आपके मस्तिष्क के भीतर लगभग 300 मिलीसेकंड में एक पूरी जैविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग, जिसे अमिगडाला कहा जाता है, हर पल आपके आसपास के वातावरण को परखता रहता है। उसका काम केवल एक है, खतरे को पहचानना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीमा भी यही है कि वह हमेशा यह नहीं समझ पाता कि सामने सचमुच कोई खतरा है या केवल आपकी भावनाएं आहत हुई हैं। उसके लिए किसी का कटु शब्द भी उतना ही बड़ा खतरा बन सकता है जितना किसी हिंसक जानवर का हमला। जैसे ही वह खतरे का संकेत महसूस करता है, वह पूरे शरीर को युद्ध की तैयारी का आदेश दे देता है। कुछ ही क्षणों में आपका हृदय तेज धड़कने लगता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर में ऐसे रसायन निकलने लगते हैं जो आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही होती है, उसी समय आपके मस्तिष्क का वह भाग जो तर्क करता है, सही गलत का निर्णय लेता है और धैर्यपूर्वक सोचता है, कुछ समय के लिए लगभग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए गुस्से की अवस्था में हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिन्हें सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। यही कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। वास्तव में उस समय आपका विवेक नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया निर्णय ले रही होती है।
यहीं एक और भ्रम पैदा होता है जिसे वर्षों तक सही माना गया। लोगों से कहा गया कि यदि गुस्सा आए तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, जोर से चिल्लाइए, तकिए पर मुक्के मारिए, किसी चीज को तोड़ दीजिए, इससे मन हल्का हो जाएगा। लेकिन आधुनिक शोधों ने इस विश्वास को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने गुस्से को उसी भावना के साथ बाहर निकालता है तो उसका गुस्सा कम नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। उसका मस्तिष्क उसी प्रतिक्रिया को एक आदत के रूप में सीखने लगता है। यानी हर विस्फोट आपके गुस्से को समाप्त नहीं करता बल्कि उसे और मजबूत बना देता है। जैसे आग बुझाने के लिए पानी की जगह पेट्रोल डाल दिया जाए। बाहर से लगता है कि आग निकल गई, लेकिन भीतर वह और भड़क उठती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति बार बार क्रोध में प्रतिक्रिया देता है वह समय के साथ और अधिक चिड़चिड़ा होता चला जाता है। और यह केवल मन की समस्या नहीं है, इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। लंबे समय तक बना रहने वाला क्रोध हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, रक्तचाप बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और आपको समय से पहले बूढ़ा बना सकता है। इतना ही नहीं, आपका मस्तिष्क उस घटना को बार बार दोहराता रहता है जिसने आपको क्रोधित किया था। कई घंटों तक वही दृश्य, वही शब्द और वही व्यक्ति आपके भीतर घूमते रहते हैं। आप वर्तमान में होते हुए भी अतीत की एक घटना के कैदी बने रहते हैं। और यही वह अदृश्य जेल है जिसमें लाखों लोग पूरी जिंदगी बिताते हैं, बिना यह समझे कि उसकी चाबी शुरू से ही उनके अपने हाथ में थी। क्रोध केवल आपके शरीर को ही नहीं तोड़ता, यह धीरे धीरे आपके सबसे कीमती रिश्तों को भी खोखला कर देता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में कहे गए केवल एक वाक्य ने वर्षों पुराने रिश्ते में दरार डाल दी हो। पति पत्नी के बीच भरोसा कमजोर पड़ गया, बच्चों के मन में ऐसे घाव बन गए जिन्हें भरने में सालों लग गए, किसी मित्र से दूरी बढ़ गई या परिवार के किसी सदस्य से बातचीत ही बंद हो गई। उस क्षण शायद आपको लगा होगा कि आपने अपना पक्ष मजबूती से रख दिया, कि आपने तस्सी, लेकिन समय बीतने के बाद एहसास हुआ कि आपने बहस तो जीत ली पर अपना सुकून हार गए। यही क्रोध की सबसे बड़ी विडंबना है। वह पहले आपको दूसरों से दूर करता है और फिर उसी अकेलेपन को और अधिक गुस्से में बदल देता है। धीरे धीरे यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। दशकों तक चले एक लंबे अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर जीवन के अंत में इंसान को सबसे अधिक सुख किस चीज से मिलता है। क्या धन, क्या प्रसिद्धि, क्या बड़ा पद? लेकिन वर्षों के अवलोकन के बाद निष्कर्ष बिल्कुल अलग निकला। जीवन की सबसे बड़ी ताकत अच्छे और भरोसेमंद रिश्ते हैं। वही इंसान को स्वस्थ रखते हैं, वही उसे मानसिक संतुलन देते हैं और वही जीवन को अर्थ देते हैं। लेकिन जब क्रोध हमारी आदत बन जाता है तब सबसे पहले यही रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए हर बार जब आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो केवल एक पल नहीं खोते, आप अपने भविष्य की शांति का भी एक हिस्सा खो देते हैं। लेकिन क्या इस कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या ऐसा संभव है कि परिस्थितियां वही रहें, लोग वही रहें, समस्याएं भी वही रहें, फिर भी आपका मन शांत रहे? यही प्रश्न मुझे भी परेशान कर रहा था और इसी खोज ने मुझे इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी परिस्थितियों में बिताई जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। उसका नाम था एपिक्टेटस। वह किसी राजा के महल में पैदा नहीं हुआ था, वह एक दास के रूप में जन्मा था। उसने अपमान सहा, अत्याचार सहा, यहाँ तक कि उसके स्वामी ने क्रूरता से उसकी टांग भी तोड़ दी और वह जीवन भर लंगड़ाकर चलता रहा। फिर भी इतिहास उसे सबसे शांत, सबसे स्वतंत्र और सबसे बुद्धिमान दार्शनिकों में गिनता है। यह कैसे संभव हुआ? जिस व्यक्ति से सब कुछ छीन लिया गया हो, उसके भीतर इतनी शांति कहाँ से आई? एपिक्टेटस ने एक ऐसी बात समझ ली थी जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। उसने जाना कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली वे जिन पर आपका नियंत्रण है और दूसरी वे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके विचार, आपकी व्याख्या,
आपके निर्णय, आपका चरित्र और आपका व्यवहार ये आपके हाथ में है। लेकिन दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, भविष्य में क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, राजनीति कैसी होगी, इनमें से किसी पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। और यही इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। वह अपनी सारी ऊर्जा उन्हीं चीज़ों को बदलने में लगा देता है जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। यही संघर्ष धीरे धीरे पीड़ा बन जाता है। तो हराग्राम में बात कर दिए, ज़रा अपने जीवन से ही एक उदाहरण लीजिए। यदि आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं सुनता तो क्या आप उसके मन को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। आप केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपनी बात कैसे कहेंगे। यदि आपका अधिकारी आपके काम की सराहना नहीं करता तो क्या आप उसकी सोच बदल सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आप अपने काम की गुणवत्ता ज़रूर बेहतर बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो क्या आप उसके शब्दों को रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन उन शब्दों को अपने मन में जगह देनी है या नहीं, यह निर्णय केवल आपका है। यही वह स्वतंत्रता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एपिक्टेटस अपने शिष्यों को एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास करवाते थे। वे उन्हें एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा करके कहते, इसे जितनी गालियां दे सकते हो दो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। शिष्य वैसा ही करते। फिर वे मुस्कुराकर पूछते, क्या चट्टान बदल गई? क्या उसे अपमान महसूस हुआ? क्या उसने जवाब दिया? उत्तर हमेशा एक ही होता नहीं। तब वे कहते, यदि कोई इंसान भी अपमान सुनकर उसी चट्टान की तरह स्थिर रह सके तो अपमान करने वाले के शब्दों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शब्दों में शक्ति नहीं होती, शक्ति हमारी प्रतिक्रिया में होती है। यही वह सिद्धांत है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना 2000 वर्ष पहले था। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं को दबाना है या पत्थर बन जाना है। इसका अर्थ केवल इतना है कि पहली भावना और आपकी अंतिम प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। वही कुछ क्षण आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी क्षण आप तय करते हैं कि आपका जीवन आपका मन चलाएगा या आपका विवेक। और शायद यही वह जगह है जहां इंसान सचमुच स्वतंत्र बनता है। विक्टर फ्रैंकल ने एक बार लिखा था, उत्तेजना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। उसी अंतराल में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। पहली बार जब मैंने यह विचार पढ़ा तब मुझे लगा कि यह केवल एक सुंदर दर्शन है। लेकिन जैसे जैसे मैंने न्यूरोसाइंस को गहराई से समझा, मुझे एहसास हुआ कि यह केवल दर्शन नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क की वास्तविक कार्यप्रणाली है। हर बार जब कोई आपको अपमानित करता है, जब कोई आपकी उम्मीद तोड़ता है या जब कोई परिस्थिति आपकी इच्छा के विरुद्ध जाती है, तब आपके भीतर एक पहला भाव उठता है। उस पहले भाव पर आपका नियंत्रण नहीं होता, वह स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद जो निर्णय आप लेते हैं वही तय करता है कि आप अपने मन के स्वामी बनेंगे या उसके दास। यही वह अंतराल है जहां आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फ्रैंकल ने यह बात किसी पुस्तकालय में बैठकर नहीं सीखी थी। उन्होंने इसे उस भयावह स्थान पर जाना जहां अधिकांश लोग आशा तक खो देते हैं। उन्होंने अपने परिवार को खोया, अमानवीय यातनाएं झेलीं और फिर भी एक ऐसी सच्चाई खोज निकाली जिसे कोई उनसे छीन नहीं सका। उन्होंने कहा कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं, हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। सोचिए, यदि इतना सब कुछ खो देने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर शांति बचाकर रख सकता है, तो क्या हमारी रोज़मर्रा की परेशानियां वास्तव में इतनी बड़ी हैं कि हम अपनी पूरी मानसिक शांति उन्हें सौंप दें? यही प्रश्न मुझे बार बार भीतर से झकझोरने लगा। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी प्रतिक्रिया को सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमने जो महसूस किया वही अंतिम सच है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि गुस्सा आने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला चरण कोई घटना घटती है, दूसरा चरण आपका मन उस घटना का अर्थ निकालता है और तीसरा चरण आप उसी जाता है, अर्थ के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे बड़ी भूल दूसरे चरण में होती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारी व्याख्या ही वास्तविकता है।
जबकि सच यह है कि दो अलग अलग लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग नज़र से देख सकते हैं। इसलिए समस्या घटना नहीं होती, समस्या वह कहानी होती है जो आपका मन उस घटना के बारे में तुरंत बना देता है। मान लीजिए सड़क पर किसी ने आपकी गाड़ी काट दी। आपका पहला विचार हो सकता है, यह व्यक्ति बहुत बदतमीज है। लेकिन क्या यही एकमात्र संभावना है? शायद वह किसी अस्पताल की ओर भाग रहा हो, शायद उसके घर में कोई आपात स्थिति हो, शायद वह मानसिक तनाव में हो, और शायद उसने केवल एक साधारण गलती की हो, जैसी गलती हम सब कभी न कभी करते हैं। जैसे ही आप अपनी व्याख्या बदलते हैं, आपकी भावना भी बदलने लगती है। यह कोई सकारात्मक सोच का खेल नहीं है, यह आपके मस्तिष्क की वास्तविक रसायन प्रक्रिया है। जब आप किसी घटना को नया अर्थ देते हैं, तब आपका मस्तिष्क भी नई प्रतिक्रिया तैयार करता है। आपका भय कम होने लगता है, विवेक फिर से सक्रिय हो जाता है, और वही व्यक्ति जो कुछ क्षण पहले आपका दुश्मन लग रहा था, अब केवल एक इंसान दिखाई देने लगता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग मरीज से हुई जिसने बिना किसी किताब का नाम लिए मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा। वह लगभग 70 वर्ष के थे और एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके पास शिकायत करने के अनगिनत कारण थे। वे अपनी बीमारी को कोस सकते थे, अपनी किस्मत को दोष दे सकते थे, या हर दिन क्रोध में जी सकते थे। लेकिन जब भी मैं उनके कमरे में जाता, उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती। एक दिन मैंने उनसे पूछा, इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बारिश पर गुस्सा करने से बारिश रुकती नहीं। समझदारी यह नहीं कि आसमान से लड़ो, समझदारी यह है कि छाता ढूंढ लो। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर बहुत कुछ बदल दिया। मैंने समझ लिया कि वास्तविकता से लड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। उसे स्वीकार करके उसके भीतर रास्ता ढूंढना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही विचार आगे चलकर स्टोइक दर्शन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बनता है, जिसे वे अमोर फाती कहते थे, अपने भाग्य से प्रेम करना। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो इस क्षण बदल नहीं सकता, उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। पहले उसे स्वीकार करो, फिर उसी परिस्थिति के भीतर सबसे बुद्धिमान कदम उठाओ। यही कारण था कि रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी निजी डायरी में लिखा था कि हमारे क्रोध से होने वाला नुकसान उस घटना से कहीं अधिक होता है जिसने हमें क्रोधित किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया, लेकिन अंत में समझ लिया कि सबसे कठिन विजय किसी दूसरे राज्य पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर होती है। और शायद यही वह युद्ध है जिसे हर इंसान को अपने जीवन में एक बार अवश्य जीतना पड़ता है। सेनेका ने क्रोध की तुलना एक ऐसे जहर से की थी जिसे इंसान स्वयं पीता है और उम्मीद करता है कि उसका असर किसी दूसरे पर होगा। पहली बार यह वाक्य सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यदि आप अपने जीवन की ओर ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि इसमें गहरी सच्चाई छिपी है। जब आप किसी के लिए घंटों तक भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, तब सबसे पहले किसकी नींद खराब होती है, किसका रक्तचाप बढ़ता है, किसकी धड़कन तेज होती है, किसका मन बार बार उसी घटना को दोहराता रहता है। सामने वाला व्यक्ति शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आपका मन अब भी उसी एक क्षण में अटका रहता है। यही कारण है कि स्टोइक दार्शनिक कहते थे, जिस व्यक्ति में आपको क्रोधित करने की शक्ति है, वह वास्तव में आपके मन का मालिक बन चुका है। अब स्वयं से पूछिए, क्या आप सचमुच अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में देना चाहते हैं? हो सकता है इस समय आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि क्या हर अन्याय को चुपचाप सह लेना चाहिए? क्या गलत बात का विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन विरोध और प्रतिक्रिया में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, अन्याय के सामने दृढ़ होकर खड़े हो सकते हैं, बिना अपने भीतर की शांति खोए। वास्तविक शक्ति ऊंची आवाज में नहीं होती। वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने विवेक को अपने क्रोध से ऊपर रख सके। यही आत्म नियंत्रण है, यही मानसिक परिपक्वता है, और यही वह गुण है
जो धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। अब शायद आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, यदि यह सब सच है तो क्या हमारे मस्तिष्क को वास्तव में बदला जा सकता है? क्या वर्षों से चली आ रही गुस्से की आदत भी बदली जा सकती है? आधुनिक न्यूरोसाइंस का उत्तर है हाँ। हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, वह हर दिन बदलता है। जिस तरह शरीर का कोई भी मांसपेशी अभ्यास से मजबूत होती है, उसी तरह हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी अभ्यास से अधिक सक्षम बन सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान, आत्म निरीक्षण और सजग श्वास का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का वह भाग अधिक सक्रिय हो जाता है जो निर्णय लेने, धैर्य रखने और भावनाओं को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी ओर उनका अमिग्डाला पहले की तुलना में कम तीव्र प्रतिक्रिया देने लगता है। इसका अर्थ यह है कि आपका मस्तिष्क वास्तव में नई आदतें सीख सकता है। आप जन्म से क्रोधी नहीं होते, बल्कि बार बार की गई प्रतिक्रियाएं आपके मस्तिष्क को वैसा बना देती हैं। और अच्छी बात यह है कि वही मस्तिष्क नई दिशा भी सीख सकता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब कोई आपको उकसाता है, तब आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल कुछ क्षण रुक जाते हैं। पहले यह कठिन लगेगा, आपका मन बार बार कहेगा अभी जवाब दो, अभी अपनी बात मनवाओ, अभी सामने वाले को बता दो कि वह गलत है। लेकिन यदि आप केवल कुछ गहरी सांसें लेकर स्वयं को देखने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नया रास्ता बनना शुरू हो जाता है। जहां पहले गुस्सा तुरंत बाहर निकल जाता था, वहां अब कुछ क्षणों की शांति जन्म लेने लगती है। यही वे छोटे छोटे अभ्यास हैं जो समय के साथ आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। यह किसी जादू की तरह एक दिन में नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में संगीत नहीं सीखता या एक दिन में मजबूत शरीर नहीं बना लेता। निरंतर अभ्यास ही अंततः स्वभाव बन जाता है, और एक दिन वही शांति जिसके लिए आपको पहले संघर्ष करना पड़ता था, आपकी सहज प्रकृति बन जाती है। कल्पना कीजिए कि एक दिन ऐसा आए जब कोई आपकी आलोचना करे और आपका मन भीतर से बिल्कुल स्थिर रहे। कोई ट्रैफिक में आपकी गाड़ी काट दे और आपका पूरा दिन खराब न हो। कोई आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे और फिर भी आपकी मुस्कान बनी रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन हो गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आपके भीतर का मालिक बदल गया है। पहले आपका जीवन परिस्थितियां चलाती थीं, अब आपका विवेक चलाता है। पहले आपका मूड लोगों के व्यवहार पर निर्भर था, अब आपकी शांति आपके अपने निर्णय पर निर्भर है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपकी शांति छीन नहीं सकता। और शायद इंसान के जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यह जान लेना कि क्रोध नुकसान पहुंचाता है, जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब ज्ञान अभ्यास बन जाता है, और यहीं अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, कुछ समय के लिए उत्साहित होते हैं, फिर वही पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। इसलिए स्टोइक दार्शनिक केवल विचारों की बात नहीं करते थे, वे रोज के अभ्यास की बात करते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है, उसी प्रकार मन को शांत रखने के लिए भी प्रतिदिन अभ्यास करना आवश्यक है। यदि आप अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो परिस्थितियां उसे अपने अनुसार चलाएंगी। लेकिन यदि आप हर दिन थोड़ा सा समय स्वयं को देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका सबसे विश्वसनीय साथी बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताना चाहता हूं, जिसे आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहली आदत है रुकना। जैसे ही आपको महसूस हो कि क्रोध उठ रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। केवल कुछ गहरी सांसें लीजिए। यह छोटा सा विराम आपके मस्तिष्क को दोबारा सोचने का अवसर देता है। दूसरी आदत है स्वयं से प्रश्न पूछना। अपने मन से पूछिए, क्या यह घटना सचमुच उतनी बड़ी है जितनी इस समय मुझे लग रही है? क्या 5 वर्ष बाद भी यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी?
अक्सर उत्तर स्वयं मिल जाता है। तीसरी आदत है घटना को नए दृष्टिकोण से देखना। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी किसी संघर्ष से गुजर रहा हो सकता है उसने जानबूझकर ऐसा न किया हो। केवल दृष्टिकोण बदलने से ही भावना बदलने लगती है। और चौथी आदत है ऐसा कार्य चुनना जिस पर आपको बाद में गर्व हो। प्रतिक्रिया नहीं, चरित्र चुनिए। यही वह क्षण होता है जहां आपका भविष्य तय होता है। स्टोइक दार्शनिक हर सुबह स्वयं को याद दिलाते थे कि आज उन्हें कठिन लोग मिलेंगे। कोई अपमान करेगा, कोई गलत समझेगा, कोई स्वार्थी व्यवहार करेगा, लेकिन वे यह भी याद रखते थे कि दूसरे लोगों का स्वभाव उनके नियंत्रण में नहीं है, जबकि अपनी प्रतिक्रिया पूरी तरह उनके हाथ में है। इसलिए वे दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, तैयारी से करते थे। उसी प्रकार हर रात वे कुछ मिनट स्वयं का निरीक्षण करते थे। वे स्वयं से पूछते, आज कहाँ मैंने धैर्य खोया, कहाँ मैं बेहतर कर सकता था और कहाँ मैंने अपने चरित्र के अनुसार व्यवहार किया। यह आत्म निरीक्षण उन्हें दोषी महसूस कराने के लिए नहीं था, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए था। यही निरंतर सुधार उन्हें भीतर से मजबूत बनाता गया। लेकिन एक और सत्य है जिसे समझे बिना परिवर्तन अधूरा रहता है। कई बार हमारा क्रोध वर्तमान घटना से नहीं, बल्कि पुराने घावों से जन्म लेता है। बचपन के अपमान, अस्वीकार किए जाने का डर, बार बार मिली आलोचना या वर्षों से दबा हुआ दर्द, ये सब हमारे भीतर छिपे रहते हैं। फिर किसी छोटी सी घटना के बहाने अचानक बाहर आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले पर नाराज हैं, जबकि वास्तव में हमारा मन किसी पुराने घाव पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। इसलिए सच्ची शांति केवल दूसरों को बदलने से नहीं आती। वह तब आती है जब हम अपने भीतर छिपे उन घावों को पहचानते हैं जिन्हें हमने वर्षों तक अनदेखा किया। आत्म जागरूकता ही उपचार की पहली सीढ़ी है। इसीलिए क्षमा का अर्थ कभी यह नहीं होता कि आप गलत व्यवहार को सही मान लें। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें जिसे आप इतने वर्षों से ढोते आ रहे हैं। जब तक आप पुराने क्रोध को पकड़े रहते हैं, तब तक वह व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना मन कैद में रहता है। लेकिन जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन सबसे पहले आप स्वयं आज़ाद होते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक लोगों ने असाधारण अन्याय सहने के बाद भी अपने भीतर नफरत को जगह नहीं दी। उनकी शक्ति बदले में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को बचाए रखने में थी। यही सच्ची जीत है। मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो के बाद आप केवल एक निर्णय लें। अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको उकसाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल कुछ क्षण रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस क्षण अपने क्रोध का दास बनूंगा या अपने विवेक का स्वामी? यही छोटा सा प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अंततः हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम दुनिया के व्यवहार का उत्तर किस प्रकार देते हैं। जब यह सत्य आपके भीतर उतर जाएगा, तब शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहर नहीं, हमेशा से आपके अपने मन के भीतर थी। और जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपकी शांति आपसे छीन नहीं पाएगी। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक यात्री हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाले एक वृद्ध साधु से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? लोग आपका अपमान करते हैं, परिस्थितियां कठिन होती हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। इसका रहस्य क्या है? वृद्ध साधु मुस्कुराए और उसे पास बहती नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से लड़ती नहीं, वह उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं करती। वह बस उनके चारों ओर से अपना रास्ता बना लेती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। यदि नदी हर पत्थर से लड़ने लगती, तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। इतना कहकर वे कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर छोटी बात से लड़ते रहोगे तो अपनी सारी शक्ति उसी में खो दोगे। लेकिन यदि यह सीख गए कि किन बातों को छोड़ देना है
और किन पर अपनी ऊर्जा लगानी है, तो तुम्हारी यात्रा कहीं अधिक शांत और सार्थक हो जाएगी। शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन का उद्देश्य हर बहस जीतना नहीं है, हर व्यक्ति को बदल देना भी नहीं है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार बना लेना भी नहीं है। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप अपने भीतर ऐसी स्थिरता विकसित कर लेते हैं जिसे बाहरी घटनाएं आसानी से हिला न सके। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान। यदि आपकी शांति इन सब पर निर्भर रहेगी तो आपका मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपकी शांति आपके चरित्र, आपके विवेक और आपके निर्णय पर आधारित होगी तो कोई भी परिस्थिति उसे आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। याद रखिए, साहस का अर्थ केवल कठिन परिस्थितियों का सामना करना नहीं है। सबसे बड़ा साहस उस क्षण दिखाई देता है जब आपके पास क्रोध करने का पूरा अवसर हो, फिर भी आप धैर्य चुनें। जब आपके पास बदला लेने का मौका हो, फिर भी आप बुद्धिमानी चुनें। जब आपके पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति हो, फिर भी आप करुणा को चुनें। यही वह क्षण है जब आपका चरित्र आकार लेता है। यही वह क्षण है जब आप केवल परिस्थितियों के अनुसार जीने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीने वाले इंसान बन जाते हैं। आज से अपने जीवन में केवल एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अगली बार जब कोई व्यक्ति आपके भीतर क्रोध जगाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को कुछ क्षण दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को देखिए, स्वयं से पूछिए, क्या यह परिस्थिति मेरी शांति से अधिक मूल्यवान है? बहुत बार उत्तर नहीं होगा और उसी क्षण आपका निर्णय बदल जाएगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे निर्णय आपकी नई आदत बनेंगे। नई आदत आपका नया स्वभाव बनाएगी और नया स्वभाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यही वास्तविक आत्म विजय है। यदि इस वीडियो का संदेश आपके मन को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही इनमें से किसी एक अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार में न उतर जाए। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति की भी मदद कर सकता है जो क्रोध, तनाव या मानसिक अशांति से जूझ रहा है, तो इसे उसके साथ अवश्य साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आए। अंत में हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति इस बात में नहीं है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, बल्कि इस बात में है कि आप हर परिस्थिति में अपने मन का नेतृत्व कैसे करते हैं। जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पा ली, उसी दिन आपने जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली। धन्यवाद।